अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो पैकेजिंग डिज़ाइन की आज की क्लास में हम ट्रे बॉक्स जो है वो उसको देखेंगे। और मैं आपको पहले ट्रे बॉक्स का जो है वो स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। और फिर मैं इंशाल्लाह आपको इसकी डाई लाइन का स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसको सबसे पहले अगर आप इसका स्ट्रक्चर देख लें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है वो इसका जो मेन पार्ट है वो इसका ट्रे आ जाता है, ठीक है। इसको ट्रे कहते हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे ट्रे कहते हैं। और ट्रे के अंदर जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। तो मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। सबसे पहले इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो होता है आप इसे कवर कह दें या स्लीव कह दें। वैसे पैकेजिंग की लैंग्वेज में इसे स्लीव कहा जाता है। और सिंपल जो लैंग्वेज होती है मतलब उसमें हम इसे कवर कहते हैं। ये कवर है ये इसका, ठीक है। तो ये इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका ट्रे होता है और एक इसका स्लीव है या आप इसे कवर कह दें। अब कवर जो है इसका अगर आप पेपर देखें तो इसका पेपर नॉर्मल पेपर की तरह है, जैसे हमने पिछली पैकेजिंग बनाई थी ये इस केस में। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि ये जो कवर स्लीव है इसका पेपर और इस ट्रे का पेपर जो है वो सेम क्वालिटी का होता है। अब ट्रे का जो पेपर है ये थोड़ा सा हार्ड है, तो अगर ये हार्ड है तो फिर इसकी डाईलाइन का स्ट्रक्चर अलग होगा। और अगर ये सॉफ्ट है तो फिर इसकी डाईलाइन का स्ट्रक्चर जो है वो अलग होगा। अब इस केस में हमारा जो केस है इसमें ये सॉफ्ट है, ठीक है। हमारे पास जो ये स्लीव है ये सॉफ्ट नहीं कहते, आप कहते हैं थिन पेपर है। और जो ट्रे है इसका पेपर जो है वो हमारे पास हार्ड है, ठीक है। तो इसकी जो डाई लाइन होती है ये थोड़ी सी टेक्निकल होती है। ये सिंपल जो डाई लाइन होती है उससे थोड़ी सी इसका जो स्ट्रक्चर है और इसको जो बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका तो डिफरेंट नहीं है, ये तो क्योंकि पेपर यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल पेपर है, थिन पेपर है, तो ये तो ऐसे ही बन जाएगी जैसे हम दूसरे पैकेजिंग बनाते हैं। लेकिन अगर मैं ये सपोज करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक ऐसा स्लीव पड़ा हुआ है जिसका पेपर जो है वो थिक पेपर है, मोटा पेपर है, कार्डबोर्ड जिसे आप कहते हैं, ये कार्डबोर्ड का इसका जो ट्रे है ये कार्डबोर्ड का है, ठीक है। तो कार्डबोर्ड जो होता है उसको बनाने का तरीका जो होता है, उसकी जो प्रिंटिंग होती है या उसका जो डाईलाइन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा सकूँ तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो नीचे एक ब्लैक कलर का बॉक्स नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे आप लोग देख सकें, मैं थोड़ा सा इसको लाइट की तरफ करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे ना इसके ऊपर पेपर चढ़ा हुआ है, ठीक है। ये पेपर से कवर किया हुआ है इसको, यानी जो डिज़ाइन होता है हमारा वो उसका पेपर अलग होगा और नीचे जो कार्डबोर्ड है इसका पेपर अलग होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो मतलब सेम ही है, थोड़ा सा इसमें जो है वो हम कुछ चीज़ों को जो है वो कंसिडर करते हैं। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं बार बार अब नहीं बताऊंगा। वही एक पॉइंट है कि जो ट्रे है हमारा, मैंने आपको पिछला बॉक्स बनाना सिखाया था, जो मैंने जो बनाया था आपके लिए टॉप और बेस की जो हमने डाईलाइन बनाई थी, ठीक है। उसको भी हम एक एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे, वहाँ पे भी थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो अब हम इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैं ऐसा करूँगा कि मैं इस एक लेक्चर को जो है वो मैं दो क्लासेस में कन्वर्ट कर लूँगा। एक क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज ट्रे का और कवर का पेपर जो है वो अगर लेट्स सपोज थिन पेपर है, जैसे कि हमारे पास ये वाला पेपर है, तो हम इसके लिए डाईलाइन कैसे बनाएंगे। और अगर हमारे पास हमारा जो मटेरियल है वो थोड़ा सा थिक है, कार्डबोर्ड का है डिज़ाइन, तो फिर हम उसके लिए जो डाईलाइन कैसे बनाएंगे। तो जो फर्स्ट डाईलाइन में बनाने जा रहा हूँ वो है हमारे पास ये वाला जो बॉक्स है जो जिसका नॉर्मल पेपर है, ठीक है। इसकी बना रहे हम ये सपोज करेंगे कि दोनों पेपर जो है वो नॉर्मल है। ये ट्रे का पेपर, हालांकि ऐसा होता नहीं है, जो ट्रे का पेपर है वो यानी दोनों पेपर हार्ड होते हैं, लेकिन हम एक सपोज करते हैं कि ट्रे का पेपर जो है वो अगर नॉर्मल है इन केस,
तो उसकी डायलाइन जो है वो कैसे बनेगी। और दूसरी क्लास में फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा अगर ट्रे का और स्लीव दोनों का पेपर जो है वो हमारे पास थोड़ा सा मोटा है, ठीक है, तो उसके लिए हम डायलाइन जो है वो कैसे क्रिएट करें। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, तो इंट्रोडक्शन जो था वो बॉक्स का, ट्रे बॉक्स का आपने देख लिया। अब हम इसकी जो है वो एक्चुअल डायलाइन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो जो ट्रे था उसका एक्चुअल साइज मैंने निकाला है, तो वो मेरे पास आया है जी 12 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका एक्चुअल साइज है। तो हम इसके हिसाब से जो है वो ट्रे भी क्रिएट करेंगे और इसी के हिसाब से हम इसका स्लीव कह दें, आप उसको कवर कहते हैं, वो भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे दो साइजेस नहीं लिए क्योंकि क्लाइंट हमेशा आपको एक साइज देते हैं, दूसरा साइज आप खुद निकालते हैं। ठीक है, ये कभी नहीं होता कि क्लाइंट आपको दोनों साइज जो है वो दे देता है, कभी कभी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है वो आपको एक साइज देता है, तो दूसरा जो है वो आप अपनी फिर अपने नॉलेज के हिसाब से उसमें से दूसरा साइज जो है वो आप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है वो ट्रे की डायलाइन क्रिएट करूंगा और ट्रे के बाद जो है वो मैं इसके बाद मैं इसका स्लीव बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए जी ट्रे की डायलाइन बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से रेक्टेंगल टूल मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं रेक्टेंगल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। तो अभी मैंने विड्थ जो है वो मेरे पास इसकी है 8 सेंटीमीटर और डेप्थ जो है वो, सॉरी, हाइट जो है वो मेरे पास 12 सेंटीमीटर। तो ये 12/8 का हमारे पास एक आप इसको कहते हैं रेक्टेंगल जो है वो बन चुका है। तो हम इसकी यहाँ से कॉपी ले लेते हैं और इसकी कॉपी हम यहाँ पे लाइन के साथ जोड़ लेते हैं। अब हमने इसकी जो है वो डेप्थ क्रिएट करनी है। ठीक है, आप इसको डेप्थ कह दें या इस बॉक्स की सेंस में आप इसको हाइट भी कह सकते हैं। वो इशू नहीं है कि ये डेप्थ या हाइट है, इशू ये है कि साइज कितना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इसका साइज है वो 3.1 है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से हम जो है वो रेफरेंस पॉइंट मैं यहाँ पे लेफ्ट सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चेंजेस जो है वो, यानी बॉक्स जो है वो राइट से लेफ्ट की साइड पे छोटा हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको 3.1 सेंटीमीटर कर लेता हूँ। मैंने इसकी विर्थ जो है वो डब्ल्यू वाला सेक्शन जो है वो चेंज करना है, हाइट मैंने चेंज नहीं करनी, तो मैं यहाँ से इसको 3.1 कर देता हूँ। अच्छा जी, इसी की कॉपी आप ले लें और इसको आप लेफ्ट साइड पे भी जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। और अगर ये 3.1 है तो अगर लेफ्ट 3.1 है तो राइट भी 3.1 होगा और उसके साथ साथ फिर इसका टॉप जो है वो भी 3.1 होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि टॉप को भी जो है वो मैं टॉप की डायलाइन भी यहाँ से बना लेता हूँ। तो टॉप की डायलाइन बनाने के लिए आपको मतलब आप यहाँ से इसकी कॉपी ले सकते हैं और दो तरीके हैं यहाँ से। फर्स्ट जो है वो ये है कि आप यहाँ से इसकी कॉपी लें और इसको आप जो है वो शिफ्ट के साथ जब 2 दफ़ा रोटेट करेंगे तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और इसके बाद आप इसको यहाँ के हाइट और विड्थ के हिसाब से, हाइट तो डेफिनेटली 3.1 होगी और विड्थ जो है वो इसकी फिर हम 8 रखेंगे। ठीक है, तो जितने इसकी विड्थ है उतनी इसकी विड्थ भी हो जाएगी। ठीक हो गया, और इसी की आप एक कॉपी ले लें और इसकी कॉपी को आप यहाँ पे बॉटम में भी आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, वहाँ पे एक छोटी सी चीज़ थी जो उस वक्त मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो वो थी जो आपने बॉक्स देखा था उसके अंदर उस बॉक्स को हैंग करने के लिए, लटकाने के लिए हमारे पास एक छोटा सा हैंगर टाइप भी दिया हुआ था। तो वो हैंगर जो है वो इसके अंदर से ही निकलता है। तो मैं उसके लिए भी यहाँ पे एक छोटी सी जगह जो है वो बना लेता हूँ अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से। हालांकि मुझे चाहिए था कि मैं उसकी प्रॉपर जो है वो उसका मैं जो है वो मतलब उसकी डायमेंशंस मेरे पास होनी चाहिए थी, लेकिन अब वो हम इग्नोर कर चुके हैं। तो चलें हम सपोज करते हैं कि इसकी जो उसकी हाइट और विड्थ जो है वो इतनी है। ठीक है, ये मेरे पास आ जाता है जनाब 3.4 सेंटीमीटर और 0.2 सेंटीमीटर। अच्छा जी, तो ये हमारे पास इसका जो ट्रे था वो बन चुका है। अब हम इसको जो है वो इसका स्लीव बनाएंगे या कवर आप जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अब कवर को जो है वो मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेशन और की थी। जब मैं बॉक्स को कैलकुलेट कर रहा था, इसकी डायमेंशन निकाला, तो मैंने उसकी जो थिकनेस होती है बॉक्स की वो देखी तो वो 1 mm थी, 1 मिलीमीटर थी। ठीक है, तो अगर उसकी थिकनेस 1 mm है तो आपको जो है वो, , , , , 1 mm है तो आपको जो है वो, तकरीबन इस, यानी कि इस डायमेंशन से 1 mm, 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 1 से
2 या 3 mm जो है वो ज्यादा बड़ा उसका कवर जो है वो आपने बनाना है, तीनों तीनों हिसाब से, हाइट में भी, विड्थ में भी और डेप्थ में भी। या 2 mm बना लें, 3 mm बना लें, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम 2 mm बना लेते हैं, ठीक है। 1 mm जो थिकनेस है उसकी वजह से, और 1 mm हम उसका जो है वो एक्स्ट्रा पार्ट, क्योंकि वो उसका हम ये चाहते हैं कि जो ट्रे है ये स्लीव में जो है वो अगर मतलब इसमें फिर मतलब जब हम इसको इन करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो वहां पे कोई इशू ना हो, ठीक है। तो चलिए जी, अब हम इसका कवर क्रिएट करते हैं। कवर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा, वो इस तरह का नहीं होगा, वो थोड़ा सा चेंज होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जो है वो क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो है वो मैं हाइट जो है वो 12.2 कर लेता हूँ, और इसकी विड्थ जो है वो मैं 8.2 कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। मैं इसको यहाँ पे अलाइन कर लेता हूँ इस बॉक्स के साथ, और उसके बाद मैं अब यहाँ पे इसका जो है वो इसकी डेप्थ क्रिएट करूंगा। तो डेप्थ अगर 3.1 है तो हम इसको 3.3 कर लेते हैं, ठीक है। 3.3 अच्छा जी। तो जो इसका आप इसको कहते हैं, जो इसका स्लीव है या कवर जो होता है वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि एक फ्रंट होगा, ठीक है, और फ्रंट के साथ फिर आप कहते हैं कि यानी डेप्थ होगी, और फिर आपके पास बैक होगी, और बैक के साथ यानी जो हमने वेरी फर्स्ट बॉक्स हमने बनाया था, इसका स्ट्रक्चर कुछ उस तरह का होगा। अगर आप उस बॉक्स के ऊपर वाले फ्लैप्स हटा दें और नीचे वाले फ्लैप्स हटा दें, ठीक है, तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है। इसका जो स्लीव है उसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का, इसलिए मैंने यहाँ से इसकी कॉपी लेके तो ये फ्रंट समझ लें, ये बैक समझ लें, और ये आप इसको राइट साइड के, इसको आप लेफ्ट साइड के, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है वो इस साइड पे एक पेस्टिंग के लिए भी छोटा सा एरिया जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और इसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 1.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो आप बेशक 1 सेंटीमीटर रख दें या 1.5 रख दें, ठीक है, वैसे स्टैंडर्ड जो है वो 1.5 होता है, ठीक है जी। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ जो है वो मूव कर लेते हैं, एक पॉइंट, और एक पॉइंट हम इस जो है वो को भी थोड़ा सा एंकर को थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास जो बॉक्स का स्लीव था वो बन चुका था। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज और भी याद रखें कि बाज बॉक्सेस होते हैं वो जैसे ये बॉक्स हमने देखा था, तो वो बॉक्स जो था वो इस तरह का खुला हुआ बॉक्स था। अब कुछ बॉक्सेस ऐसे होते हैं जिनका ट्रे जो है वो मतलब वो बॉक्स बनाने वाला ये चाहता है कि ट्रे जो है वो यानी इस साइड पे ये क्लोज होता है, यहाँ से, ठीक है। यानी वो जो उसका स्लीव होता है वो इस साइड से क्लोज होता है, यानी इस साइड से आप इसके अंदर ट्रे दाखिल तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे आके फिर वो आगे इसको मतलब ये रुक जाता है, यहाँ से आगे नहीं आता। तो ये जो हमने अभी बॉक्स देखा है ये ओपन था, ठीक है। तो अगर आपने ओपन बॉक्स बनाना है तो फिर आपके लिए ये डाई लाइन ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नीचे से बॉक्स जो है वो लॉक हो इस साइड से, यानी क्लोज हो जाए इस साइड से, तो उसके लिए फिर आप ऐसा कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप यहाँ से इसकी ये जो साइड की डेप्थ है इसकी एक कॉपी ले लें, और कॉपी को आप जो है वो इसके साथ एडजस्ट यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे कर लें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो अब ये होगा कि ये जो होगा बॉक्स फिर जब ये बनेगा तो ये आगे से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप इसमें ट्रे इंसर्ट करेंगे तो ये आगे आप इसको मतलब आगे आएगा, तो यहाँ पे इसके साथ ये टकरा के रुक जाएगा, ठीक हो गया। तो अगर हम फिलहाल इसके बगैर ही चलते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर डाई लाइन है, ठीक है। ये इसका ट्रे है, और ये जो है वो इसका आप इसको स्लीव कह दें, कवर कह दें, ठीक है। अपनी आसानी के लिए आप कुछ कुछ भी कहते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। इसकी क्रीजिंग्स वगैरह निकालनी है, और इसकी जो ब्लीड एरिया निकालना है वो सेम है जैसे हमने प्रीवियस जो है वो बॉक्स की क्रीजिंग वगैरह निकाली थी। अगर मैं निकालने बैठ जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो वो आपको पता है कि आपने कैसे निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो थोड़ी सी टेक्निकल है, उसके लिए मैं जो है वो जो प्रीवियस बॉक्स हमने बनाया था उसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ी सी उसमें टेक्निकल चीज़ें चेंजेस हैं, तो इंशाल्लाह वो वीडियो में जल्दी रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह उसको अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।